भाई दिस इज व्हाई 90% ऑफ द इंडियंस आर सिंगल। और आज फिगर आउट करते हैं कि सिंगलपन से बाहर निकलते कैसे हैं। ठीक है, ओए सिंगल तो तू भी है, मैं सिंगल बाय चॉइस हूँ यार। इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें ऐसी 4 बातें बताऊंगा, अगर तुमने वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर ली ना तो बॉलीवुड स्टार्स भी तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएंगे। और इसमें सबसे पहली चीज है बात करना, यानी फ्लर्ट कैसे करते हैं। ओ लव गुरु प्रो मैक्स, फ्लर्टिंग का कोर्स बेचने आया है क्या? अरे यार तू बात नहीं करेगा, फ्लर्ट नहीं करेगा तो कोई पटेगा कैसे? ये भी नहीं करना क्या? यहाँ हम एडवाइस लेंगे एक्सपर्ट से। अब तुम देखो शाहरुख खान क्या फ्लर्टिंग करता है, तो उसकी पुरानी फिल्मों की एग्जांपल लें, जैसे कि ये। ओके नो प्रॉब्लम। एक पर्सनल बात पूछूं? तुम आदमी हो या बंदर? तुमको क्या पसंद है? और ये जवानी है दीवानी में बनी क्या डायलॉग बोलता है, तुम तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हंसी सितम? इश, क्या फिल्मी लाइन मारी है। ये अब सब तुम्हें फिल्मी लग रहा है बेबी डॉल। एक जमाने में इन्हीं लाइनों पे मरा करती थी तुम। ऐसी ऐसी लाइनें चिपकाते हैं भाई कि सामने वाला सुन के खुश हो ही जाता है। अब ये करते कैसे हैं उस पे आते हैं। अभी फ्लर्टिंग करने के 2 स्टेप है। पहला, हमारा पर्पस क्या है। दूसरा, तुम्हें वो एबिलिटी है कि नहीं, और नहीं है तो उसे कल्टीवेट कैसे करते हैं। तो तुम्हारा पर्पस हमेशा क्या होगा? सामने वाले को इम्प्रेस करना, उसे खुश करना, उसे उसके दिल में अपने लिए इंटरेस्ट पैदा करना। अब ये करने के लिए आते हैं हम स्टेप 2 पे, जहाँ पे तुम्हें जानना है कि तुम्हारी अवेयरनेस कितनी है, तुम्हें कॉन्फिडेंस कितना है, तुम्हारी नॉलेज कैसी है। क्योंकि जब तुम इन चीज़ों को मिक्स करोगे अपने पर्पस को इन एबिलिटीज के साथ, तब तुम इस तरह की फ्लर्टी लाइंस बोल पाओगे। यार बोर्ड के एग्जाम है क्या, जैसे स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी पड़ेगी? कोई सिंपल तरीका बता। यार तुझे ये भी नहीं करना तो कोई कैसे पटेगा? तू रह सिंगल। भाई तुम सुनो, देखो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। और तुम उससे बात तब कर पाओगे जब तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस आएगा जब तुम किसी चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज रखते होगे। तुम्हें पता होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ इट मेक्स सेंस। और उसके लिए तुम्हें बस एक कॉमन टॉपिक पकड़ना है। अब मान लो तुम्हारी क्रश तुम्हारे साथ स्कूल में या ट्यूशन पे या ऑफिस में है, तो एक कॉमन टॉपिक तुम सोच ही सकते हो ना कि तुम लोगों के बीच में क्या कॉमन हो सकता है। सेम जगह पर शायद फिजिक्स कॉमन सब्जेक्ट होगा, सेम कंपनी में काम करो, सेम इंडस्ट्री है, या कोई एक हॉबी तुमने देखी होगी उसको करते हुए। तो बस उस चीज़ के ऊपर एक्सपर्ट बनना है अपने को। हमें उसके बारे में इतनी तैयारी करनी है, इतना पढ़ना है कि उसमें पीएचडी हो जाए। या एटलीस्ट, अगर तुम वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतनी पढ़ाई करके जाओ कि तुम उसके ऊपर एक कॉन्वर्सेशन होल्ड कर पाओ। अब जब तुम उससे कॉन्वर्स कर पा रहे हो तो तुम्हारा पर्पस क्या है? उसे इम्प्रेस करना, उसे खुश करना। तो जब भी तुम उससे कुछ पूछ रहे हो तो वो तुमसे वो सवाल वापस पूछेगी, जैसे कि लेट्स से यू आस्क की ओ व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट डू यू लाइक टू डू। वो अपना जवाब देगी और फिर वो बोलेगी ओ व्हाट डू यू लाइक। तो तुम बोल सकते हो apart from you I just like dancing और salsa और फुटबॉल क्रिकेट। वाह वाह क्या एडवाइस है ना। बस जाके ऐसे बात शुरू कर दो। ये बात शुरू ही करनी तो नहीं आती, वो कैसे शुरू करें वो बता। ओके फेयर पॉइंट। बात शुरू करनी है तो तुम्हें बात हमेशा कैजुअल ही शुरू करनी है। तुम्हें ये सोच के जाना है कि इसे तो मैं पटा ही लूंगा, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन ही जाएगा जाएगी। नहीं, तुम्हें बस जाना है एज अ नॉर्मल इंसान की यार इससे शायद दोस्ती करके देखते हैं कि बात बन सकती है या नहीं। तो जब तुम ऐसे कैजुअल अप्रोच से जाओगे तो तुम नर्वस नहीं होगे, क्योंकि कुछ स्टेक भी नहीं है, तुम्हें रिस्क ही नहीं है किसी चीज़ का कि रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम खुद दोस्ती करने जा रहे हो। और अपना क्राइटेरिया लेके जाना कि इसमें ये 3 चीज़ें होंगी ना तो ही फ्लर्टिंग करूंगा, तो ही आगे बातचीत करूंगा। तो जब तुम्हें लगे कि जब तुम कैजुअल जाके बात शुरू करते हो कि हाय हेलो दिस इज शिवम, हु आर यू, व्हाट्स योर नेम, और जब ऐसे बातें शुरू करो फिर कैजुअल टॉपिक पे आ जाओ, और जब लगे कि हाँ कुछ बात बन सकती है लाइक दिस पर्सन, उसके बाद ये फ्लर्टिंग वाली लाइन शुरू करो। बस इतना। अब ये सुनने में तुम्हें लग रहा है बहुत बड़ी चीज़ है, बट हर कोई ऐसे ही शुरू करता है, तो इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा यार। हाँ यार, पॉइंट तो तेरी बात में भी है। अगला पॉइंट क्या है? श्योर बडी। तो दूसरा पॉइंट है हमारा ग्रूमिंग, फर्स्ट इंप्रेशन। अब तुम्हें अगर किसी बात को लेकर कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये चीज़ मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो जब जाके बात करोगे तो तुम अच्छे दिखने भी चाहिए, तुम्हारा होलिया अच्छा होना चाहिए। तो अब हम ग्रूमिंग पे ध्यान देंगे। अरे ग्रूमिंग की क्या बात कर रहा है लाडले, मैं तो रोज नहाता हूँ। अरे यार ग्रूमिंग में और भी चीजें होती हैं। अब अगर तो तुम लड़के हो तो तुम्हारी दाढ़ी मूछ कैसे रखी हुई है, तुम्हारे बाल से बिखरे बिखरे तो नहीं है, लंबे तो नहीं कर रखे तुमने बेमतलब में, ढंग के कपड़े पहने हुए हैं कि नहीं, से लाइट शर्ट के संग लाइट पैंट पहन के तो नहीं घूम रहे हो, कलर कॉन्ट्रास्ट समझते हो कि नहीं समझते हो। ये सब चीज़ों पर लड़कियां बहुत ध्यान देती हैं। तुम्हारी शक्ल इतनी अच्छी हो या ना हो, पर तुम्हारी ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारी ग्रूमिंग अच्छी होगी तुम दिखने में अच्छे लगोगे, क्लीन दिखोगे, नाखून कटे होंगे, साफ होंगे, दाढ़ी कटी होगी, परफ्यूम लगा के जाओगे, वो नहा के नहीं जाना उसमें, 2 स्प्रे बहुत है। और लड़कियों को मोस्टली इन चीज़ों का पता ही होता है, बट स्टिल इट्स गुड टू क्रिएट अ फर्स्ट इंप्रेशन। अगर आप एक लड़के के सामने जा रही हो तो अच्छी बन के जाओ। ऐसे होता है ना लड़की कई टॉम बॉय बन के रहती हैं,
देखो अगर तुम दोस्त बनना चाहते हो तो गुड, बट एज अ गाय हर लड़का चाहता है कि उसकी लड़की अच्छी दिखे। तो अगर तुम्हें किसी लड़के को इम्प्रेस करना है तो लुक गुड, और किसी लड़के को इम्प्रेस करना है तो डेफिनेटली लुक गुड, वरना कोई चांस ही नहीं है भाई। अरे यार तो मैं किसी और के लिए खुद को क्यों चेंज करूं, ये क्या बात हुई? अरे यार तुम खुद को चेंज नहीं कर रहे हो, तुम खुद को इम्प्रूव कर रहे हो। अब जब तुम सब्जी लेने जाते हो तो तुम मार्केट में जाके सड़ा हुआ टमाटर लेते हो या फ्रेश लाल पीस उठाते हो? सोचो ना। तो जब कोई तुम्हारे पास आ रहा है या तुम किसी के पास जा रहे हो तो वो तुम्हें जिस तरह तुम इस वक्त दिख रहे हो उसे पसंद करेंगे, तुम थोड़ी ग्रूमिंग करके जाओगे, थोड़े अच्छे दिखोगे तो पसंद करेंगे। कॉमन सेंस। तो मतलब खुद को हर टाइम मेंटेन करके रखूँ, ऐसे फिजिकली भी और कॉन्फिडेंस लेके आऊँ, मतलब मेंटली भी। हाँ, पर अगर उसको मैं फिर भी पसंद नहीं आया तो देखो, अगर वो तुम्हें अभी पसंद ना करे तो इट्स हर लॉस या फिर हिज लॉस, ठीक है। पर सोचो, जब तुम अच्छे दिख रहे हो, तुम ग्रूम्ड हो, तुम अच्छा से पढ़ लिख के जा रहे हो, तुम कॉन्फिडेंस के संग अप्रोच कर रहे हो, ऐसे में अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करे तो कोई बात नहीं। पर अब ये वो मोमेंट है तुम्हारी लाइफ का जहाँ पे तुम्हारा क्रश नहीं है, तुम भी किसी के क्रश हो। भाई क्या बोल रहा है? मैं किसी और का क्रश, मतलब कोई मुझ पे आके ट्राई करेगा? ऐसा भी हो सकता है? हाँ तो अगला पॉइंट बता यार। बिल्कुल हो सकता है, पर तब बताऊंगा। पहले तू वीडियो लाइक कर, सब्सक्राइब कर। तू करता नहीं है। तू अगला पॉइंट बता। अगला पॉइंट अच्छा लगा तो मैं भी करूंगा और ये सब भी करेंगे पक्का। ठीक है भाई, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो अगला पॉइंट है वैल्यू, अपनी वैल्यू करना। अब क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि यार जब ये लड़की मुझे हाँ बोल देगी, ये लड़का मुझे हाँ बोल देगा तो ही मैं खुश होंगी, तो ही मैं खुश रहूंगा। पर ऐसा नहीं है। तुम अपनी खुद की वैल्यू नहीं करोगे ना तो सामने वाला तुम्हारी बिल्कुल वैल्यू नहीं करेगा। तो तुम्हें पहले एक वैल्यू सिस्टम बनाना कि तुम में क्या अच्छा है, तुम में क्या बुरा है, तुम्हें अपने आप में क्या इंप्रूव करना है, और खुद से प्यार करना शुरू करोगे। जब तुम ये करने लगोगे, अपनी वैल्यूज क्रिएट करोगे और उनमें बिलीव करोगे, तब देखना कैसे लाइफ चेंज होती है। यार तो ये मम्मी पापा की तरह बातें मत किया अगर हर टाइम। यार बात को समझ। इस सवाल का जवाब दो भाई, ठीक है। कि तुम एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाओगे जो बोल दो कि हमारे यहाँ का खाना ठीक ठाक ही है, आपको शायद अच्छा लगे या ना लगे, आप ट्राई करके देख लो। या फिर ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाओगे जो बोले कि भाई हमारे रेस्टोरेंट का खाना शहर में सबसे अच्छा है। अब एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। बताओ कहाँ खाओगे? मतलब मम्मी पापा की बातें सुननी चाहिए। एग्जैक्टली। अब जब तुम किसी चीज़ में अच्छे हो, मान लो तुम पहले पॉइंट पे जाते हैं, तुम किसी चीज़ की तैयारी करते हो, तुम अपना ऑफिस का काम अच्छे से कर रहे हो, सब्जेक्ट्स में अच्छे से पढ़ रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो खुद को, तो कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है तो तुम्हें दिखेगा कि यार कि मुझमें तो कितना पोटेंशियल है, मैं ऑफिस का काम अच्छे से कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आ रहा हूँ, मैं हॉबी में अच्छा कर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा हूँ। यार ऑटोमेटिकली तुम्हारा ऑरा चेंज हो जाएगा भाई। ऑरा ब्रो, ऑरा, फिर और आएंगे। अब जरा सोचो, तुम किसी कमरे में जाओ, वहाँ सब मुड़ के देखेंगे यार ये कौन है, ये स्मार्ट, हैंडसम, हाई अचीवर बंदा या बंदी। तो मजा आ रहा है ना सोचने में। तो सोचो जब होगा तब कितना अच्छा लगे। अब ये करना कैसे वो बताता हूँ यार, बड़ा सिंपल है। एक चीज़ पकड़ो। अब मान लो तुम स्पोर्ट्समैन हो तो अपना स्पोर्ट्स पकड़ो, ऑफिस में काम करते तो अपना कोई प्रोजेक्ट पकड़ो, स्कूल में हो तो कॉलेज में हो कोई सब्जेक्ट पकड़ो, और एक हफ्ता ईमानदारी से रोज डिसिप्लिन के साथ 2-3 घंटे उसे डिवोट करो, उसमें काम करो, पढ़ो अच्छे से। जब तुम खुद वो काम करने लगोगे ना तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखेगी। एक हफ्ता, अगर एक हफ्ते में इंप्रूवमेंट ना दिखे तो अपना नाम बदल लेना। सही में, मतलब एक हफ्ते में रिजल्ट दिख जाएगा। हाँ भाई, एक हफ्ते में रिजल्ट दिख जाता है, पर वो तभी दिखता है जब तुम 100% मेहनत के साथ काम करते हो, वरना नहीं दिखेगा। ले यार, ये रहा तेरा लाइक सब्सक्राइब रख। तू अगला पॉइंट बता फटाफट। भाई फाइनल पॉइंट ये है कि तुम खुद को कितना सीरियसली लेते हो, उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो। यार ये सिंगल रहने का और ये सीरियसली लेने का क्या कनेक्शन है? तू अलग ही पट्टी पढ़ा रहा है, कोई पॉइंट ही नहीं बनता। अरे कनेक्शन है यार, वही तो मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से, कनेक्शन है। देखो जब तुम स्मार्ट बनोगे, अट्रैक्टिव बनोगे, खुद का ध्यान रखोगे, इंप्रूव कर रहे होगे हर चीज़ में, तब तुम ऑटोमेटिकली एक स्मार्ट बंदे बनोगे, तुम एक अट्रैक्टिव चॉइस बनोगे सबके लिए, ठीक है। तो तुमने नोटिस किया होगा ना, ये जो सुंदर लड़कियाँ होती हैं, स्मार्ट लड़के होते हैं, इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं होती। सब इनकी तरफ ही जाना चाहते हैं, सब इनसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी सेल्फ वर्थ पता होती है, और जब तुम्हें तुम्हारी सेल्फ वर्थ पता है तो तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तुम अट्रैक्ट करते हो, चेज नहीं करते। तो मतलब अगर मैं अपनी फील्ड में अच्छा बन जाऊं, खुद का ध्यान रखूं, सीरियसली लूं खुद को, तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी मेरी आंखों में, और मैं एक अट्रैक्टिव चॉइस बन जाऊंगा सबके लिए। करेक्ट? तो सिर्फ एक अट्रैक्टिव चॉइस होगा नहीं भाई, तो एक्चुअली में अट्रैक्टिव बन जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये सीरियस होते कैसे हैं, मतलब क्या करना पड़ेगा इसके लिए? बड़ा सिंपल है यार, तुम्हें इसमें बाउंड्रीज मेंटेन करनी है, ठीक है। तो जो भी बाउंड्रीज बनाओ उन्हें फर्मली मेंटेन करो। तुम्हें कमिटेड रहना है अपने काम को लेके, खुद को लेके, और अपने आसपास के लोगों को लेके। मतलब एक कोई एग्जांपल देना यार। भाई देख, बड़ा सिंपल है।
अगर तुम ये डिसाइड करते हो अपने लिए कि आज मुझे 1 घंटा पढ़ना है, तो तुम 1 घंटा पढ़ोगे, क्योंकि तुमने खुद से प्रॉमिस किया। अगर तुम्हारा कोई मज़ाक उड़ाता है और तुम डिसाइड करते हो कि यार जब तक ये मुझसे रिस्पेक्टफुली बात नहीं करेगा ना, मैं बात ही नहीं करूँगा इससे, तो तुम्हें वो बात करनी बंद करनी है। तुम्हें बता और उस इंसान को बताना भी है कि भाई दिस इज़ द रीज़न मैं बात नहीं कर रहा हूँ तुमसे। जब तक तुम मुझसे प्यार से रिस्पेक्टफुली बात नहीं करोगे, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तुम ये बाउंड्रीज़ मेंटेन करोगे स्ट्रिक्टली, तो लोग उन्हें सुनेंगे। वो फिर उसी हिसाब से रिएक्ट करना भी शुरू करेंगे। यार ऐसे तो उस बंदे ने बात ही नहीं की तो ईगो क्लैश होने लग गया, फिर हम क्या करेंगे? दोस्त भी गया हाथ से। यार बात यहाँ पे ईगो की नहीं है, रिस्पेक्ट की है। कोई तुम्हारे पेरेंट्स का मजाक उठाएगा तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? नहीं करोगे ना। तो जब कोई तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? वो भी उस इंसान की जो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, कॉन्फिडेंट है, अपने आप को लेकर कमिटेड है, हर चीज़ कर रहा है, अपने पोटेंशियल पे काम कर रहा है। इतने अट्रैक्टिव इंसान की बेइज्जती तुम बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल मत करना। पर यार दोस्त तो मजाक मस्ती करते ही रहते हैं ना, मतलब मैं भी उनका मजाक उड़ाता हूँ, वो भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसमें इतना सीरियस होने वाली क्या बात? अरे मजाक मस्ती अपनी जगह यार, मजाक मस्ती और इंसल्ट में फ़र्क होता है, तो तुम्हें वो ध्यान रखना है कि लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं अच्छी बात है, पर इंसल्ट ना करें। तुम्हारी बाउंड्रीज हमेशा मेंटेन करें। तो अब अपने ऊपर काम करो, एक चीज़ पकड़ो, एक टॉपिक पकड़ो, एक सब्जेक्ट पकड़ो, दिन रात लगा दो उस पर, रगड़ दो खुद को, ग्रूमिंग करो, अपने ऊपर ध्यान दो, बाउंड्रीज क्रिएट करो, कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें अपने ऊपर, और फिर ना ऑटोमेटिकली जब तुम अपने क्रश से जाके बात करोगे, वो इंटरेस्ट दिखाएगा या दिखाएगी, डिपेंड करता है तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, या दिखाएगी। थैंक यू भाई, मैं चला अब क्रश को पटाने।